3 साल की छोटी बच्ची के साथ एक 14 साल का नाबालिग लड़का जो खुद एक बच्चा है, जिसका खुद खेलने कूदने का उम्र है, वो लड़का छोटी लड़की के साथ हैवानियत करता है। वो लड़का छोटी लड़की का बेरहमी से रेप करता है और रेप करते वक्त क्या क्या हरकतें करता है, ये बात जानकर आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। वो लड़का छोटी लड़की का रेप तो करता है, लेकिन रेप करते वक्त वो लड़का अपने दांतों से छोटी लड़की के गले के नली को पकड़ लेता है। आप लोग फिल्म या टीवी या कहीं पर भी जरूर नहीं देखा होगा कि जब जंगलों में शेर अपना शिकार करता है तो शेर अपने शिकारी के गले को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से शिकारी को सांस लेने में मुश्किल हो जाता है। ठीक वैसे ही वो नाबालिग लड़का छोटी लड़की के गले के नली को पकड़ लेता है और पकड़कर छोटी लड़की के साथ रेप करता है और तब तक रेप करता है जब तक छोटी लड़की अपना दम तोड़ ना दी। ये घटना वहाँ के रहने वाले सारे लोगों को हैरान कर दिया। वहाँ के सारे लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि ये खुद बच्चा है, ये जिसका उम्र खेलने कूदने का है, वो लड़का में इतनी हैवानियत आया तो आया कैसे? वो लड़का इतना घिनौना हरकत किया तो किया कैसे? पुलिस वाले ने भी उस लड़के को गिरफ्तार कर लिया और जब पुलिस उस लड़के से पूछताछ की और वो लड़का जो जवाब दिया, ये बात सुनकर आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। ये जरूरी नहीं है कि ऐसा घिनौना हरकत सिर्फ वही लड़का कर सकता है। इतनी हैवानियत सिर्फ उसी लड़के में आ सकता है। ये हैवानियत किसी भी लड़के में आ सकता है और ये हैवानियत आप लोग या कोई भी लड़का कर सकता है। तो ये बात आप लोगों को भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए इस घटना को शुरू से शुरू करते हैं। यह घटना उत्तर प्रदेश के छत्तीसगढ़ की है। छत्तीसगढ़ में एक जिला पड़ता है, जिस जिले का नाम है बिलासपुर जिला, और उसी बिलासपुर जिले के अंदर एक थाना पड़ता है जिस थाने का नाम है सिरीगिटी थाना। और इसी सिरीगिटी थाने के अंदर ये सब सारी घटना घटित हुआ है। 16 मार्च का दिन था, दिन का शुरुआत हो चुका था। वहाँ के रहने वाले सारे लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हो चुके थे, अपने अपने कामों में चले गए थे और वहीं पर एक महिला रहती है। वो महिला अपने घर पर होती है और उस महिला के पति घर से किसी काम के लिए बाहर चले गए थे। शाम के 4 बज चुके थे और महिला अपने घर पर खाना बना रही होती है। महिला की बेटी 3 साल की जो थी वो घर के बाहर खेल रही थी। महिला अपने घर पर खाना बना रही थी और जब महिला अपना खाना बना लेती है तो वो घर के बाहर जाती है। तो जब महिला घर के बाहर गई तो देखी कि उसकी बेटी घर के बाहर नहीं थी। महिला अपने बेटी को खोजने लगती है। महिला सोच ही रही थी कि भाई 3 साल की छोटी बच्ची है, कहाँ जा सकती है। महिला अपने बेटी को खोज ही रही थी। महिला अपनी बेटी को चारों तरफ खोज रही थी और लोगों से पूछ रही थी कि भाई आपने मेरी बेटी को देखा है, आपने मेरी बेटी को देखा है, वो छोटी है, वो घर के बाहर खेल रही थी, अब मिल नहीं रही है, क्या आपने मेरी बेटी को देखा है? तो वहाँ के रहने वाले सारे लोग महिला से बोलते हैं कि नहीं भाई, मैंने तो आपकी बेटी को नहीं देखा है। महिला फिर अपने बेटी को खोजने लगती है, चारों तरफ अच्छे से खोजती है, लोगों से पूछती है और खोजने के बाद, लोगों से पूछने के बाद जब महिला को उसकी बेटी नहीं मिलती है तो महिला अपना माथा पकड़कर किसी स्थान पर बैठ जाती है और सोचने लगती है कि मेरी बेटी कहाँ जा सकती है। फिर इसी बीच उस महिला को एक व्यक्ति दिखाई देता है। महिला व्यक्ति के पास जाती है और व्यक्ति से पूछती है कि क्या आपने मेरी बेटी को देखा है? वो छोटी बच्ची है, 3 साल की बच्ची है, घर के बाहर खेल रही थी, मिल नहीं रही है, क्या आपने मेरी बेटी को देखा है? व्यक्ति बोलता है कि हाँ, मैंने तो आपकी बेटी को देखा है। वो जो आपका पास का पड़ोसी का लड़का है ना, वो लड़का जो आपकी बेटी के साथ हमेशा खेलता है, वही लड़का आपकी बेटी को अपने घर ले गया है। व्यक्ति की बात सुनकर महिला सोची कि वो तो लड़का अभी छोटा है, वो मेरी बेटी के साथ हमेशा खेलता था, वो लड़का मेरी बेटी को अपने साथ खेलने के लिए अपने घर ले गया होगा। ये बात सोचकर महिला उस लड़के को तुरंत घर गई, अपने पड़ोसी लड़के का तुरंत घर जाती है और घर जाने के बाद घर के अंदर घुसती है। अंदर घुसने के बाद महिला घर के चारों तरफ खोजती है। महिला घर के चारों तरफ खोज लेती है लेकिन उसकी बेटी नहीं मिलती है। घर के अंदर ही एक टॉयलेट था
और टॉयलेट का दरवाज़ा अंदर से बंद था। महिला टॉयलेट के पास जाती है और दरवाज़ा पीटती है, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता है। तो महिला टॉयलेट के नीचे से झांकती है तो देखती है कि वो लड़का टॉयलेट के अंदर खड़ा है। ये देखकर महिला भी हैरान हो जाती है। महिला दरवाज़ा पीटने लगती है, जोर जोर से चीखने लगती है, बोलने लगती है कि तू दरवाज़ा खोल, तू दरवाज़ा खोल, दरवाजे के अंदर तू क्या कर रहा है, मेरी बेटी कहाँ है, तू दरवाजे के अंदर क्या कर रहा है, तू दरवाज़ा खोल, दरवाज़ा खोल, जोर जोर से चीखने लगती है। इसी बीच पड़ोसी के कुछ लोग घर के अंदर आ जाते हैं और उसमें से उस लड़की का चाचा भी घर के अंदर आ जाता है। लड़की का चाचा दरवाज़ा पीटता है और बोलता है कि बेटा तू दरवाज़ा खोल, दरवाज़ा खोल, जल्दी से तू दरवाज़ा खोल। चाचे की बात सुनकर लड़का दरवाज़ा खोलता है और जैसे ही दरवाज़ा लड़का खोलता है, महिला टॉयलेट के अंदर जाती है और जैसे ही महिला टॉयलेट के अंदर जाती है तो देखती है कि उसकी छोटी लड़की ज़मीन पर पड़ी हुई है। उसका कपड़ा भी उतारा हुआ है और उसके शरीर से खून भी बह रहा है और उस लड़की का खून टॉयलेट के अंदर पूरा फैला था। लड़की का प्राइवेट पार्ट भी खराब हो रहा था। ये सब देखकर लड़की की माँ अंदर से टूट जाती है और लड़की की माँ और लड़की के चाचा जल्दी से लड़की को उठाते हैं और एक टेम्पो में बैठाकर अस्पताल ले जाते हैं और ये सोचकर अस्पताल ले जाते हैं कि शायद लड़की की सांसें अभी भी चल रही होगी, लड़की अभी भी बच सकती है। और यही सोचकर वो लोग लड़की को अस्पताल ले जाते हैं। लेकिन जब डॉक्टर अस्पताल में लड़की को चेक करते हैं तो चेक करने के बाद डॉक्टर लड़की के माँ बाप और लड़के के चाचा से बताते हैं कि ये लड़की तो कब का मर चुकी है, इस लड़की की सांस कब का टूट चुका है। और ये बात सुनकर लड़की के माँ बाप अंदर से टूट जाते हैं। तब तक पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है और ये खबर मोहल्ले में आग की तरह बहुत तेजी से फैल जाती है कि एक 14 साल का नाबालिग लड़का एक 3 साल की छोटी बच्ची को टॉयलेट के अंदर ले जाकर उसका रेप करता है, उसके साथ हैवानियत करता है। और ये बात सुनकर मोहल्ले के कुछ लोग अस्पताल पहुंच जाते हैं और उसी बीच पुलिस भी अस्पताल पहुंच जाती है। और पुलिस जब अस्पताल पहुंचती है तो पुलिस वाले को पता चलता है कि एक 14 साल का नाबालिग लड़का एक छोटी लड़की को रेप कर उसका हत्या कर दिया है। और पुलिस वाले छोटी लड़की के शरीर को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट का इंतजार किया जाता है और जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आता है तो उस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा होता है कि छोटी लड़की की मौत रेप करने की वजह से हुआ है। पुलिस वाले छोटी लड़की का शरीर छोटी लड़की के माँ बाप को देते हैं तो माँ बाप लड़की के शरीर को लेने से साफ मना कर देते हैं। और उसी बीच गांव के कुछ लोग पास के मुनिक चौक टहलते टहलते पहुंच जाते हैं और अपने हाथों में बैनर लिए होते हैं और वो लोग भीड़ों की संख्या में मुनिक चौक पहुंच जाते हैं और विरोध प्रदर्शन करने लगते हैं। पुलिस वाले से मांग करने लगते हैं कि इस छोटी लड़की को न्याय मिलना चाहिए, जो इसके साथ घिनौना हरकत किया है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और इसी बीच पुलिस भी भीड़ के सामने चला जाता है, जहां लोग भीड़ जमा कर इकट्ठा हुए थे वहां पर पुलिस पहुंच जाती है और पुलिस भीड़ वालों से पूछती है कि आप लोग का क्या चाहते हैं, आप लोग की मांग क्या है। तो लोग बोलते हैं कि छोटी लड़की को न्याय मिलना चाहिए, जो इसके साथ घिनौना हरकत किया है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए, उस लड़की का घर भी तोड़ देना चाहिए और उस लड़की के चाचा को भी गिरफ्तार कर लेना चाहिए। क्योंकि लड़के का चाचा लड़की को अस्पताल ले गया था, लेकिन अस्पताल ले जाने के बाद लड़के के चाचा भी वहां से फरार हो गया था। इसीलिए भीड़ में लोग पुलिस वाले से मांग कर रहे थे कि लड़के के चाचा को भी गिरफ्तार किया जाए और उसको भी कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। पुलिस वाले लोगों से बोलते हैं कि ठीक है, आप लोगों का मांग पूरी किया जाएगा, लेकिन आप लोग अपने अपने पहले घर जाएं। पुलिस वाले उस छोटे नाबालिग लड़के को गिरफ्तार कर लेते हैं और पुलिस वाले में से कुछ पुलिस वाले लड़के घर जाते हैं और लड़के के ज़मीन, लड़के घर के कागजात जो होता है वो जब्त कर लिया जाता है और लड़के के घर को भी तोड़ दिया जाता है और लड़के के चाचा को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाता है। और पुलिस वाले ने तो लड़के को अपनी हिरासत में ले ही लिया था। और जब पुलिस वाले लड़के से पूछताछ करते हैं, पुलिस वाले जब लड़के से पूछते हैं कि भाई तू तो अभी छोटा बच्चा है, तुम्हारा तो अभी 14 साल उम्र है, तुम्हारे दिमाग में ऐसा क्या सूझी कि तू ऐसा हरकत कर दिया, तुम्हारे दिमाग में ऐसा क्या सूझी कि तू ऐसा घिनौना हरकत किया। तो पुलिस वाले को जो छोटा बच्चा जो 14 साल का नाबालिग लड़का जवाब दिया, ये बात
जानकर आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। लड़का पुलिस वाले से कहता है कि मैं दिन दिन भर फ़ोन चलाता हूँ। उस छोटे लड़के के माँ बाप उसको एक फ़ोन थमा दिए थे, जिसकी वजह से वो छोटा लड़का, वो नाबालिग लड़का दिन दिन भर फ़ोन चलाता था और उसको एक बुरी लत लग गई थी। वो लड़का दिन दिन भर फ़ोन चलाता था और फ़ोन में गंदी गंदी मूवी देखता था, गूगल पर सर्च कर गंदी गंदी वीडियो देखता था और यही वीडियो देख कर उस लड़के के अंदर इतनी हैवानियत आ गई थी, उस लड़के के अंदर हवस का प्यास आ गया था कि वो अपने प्यास बुझाने के लिए छोटी लड़की का शिकार किया। वो लड़का घर के बाहर जाता है और देखता है कि एक छोटी लड़की घर के बाहर खेल रही होती है और वो लड़का छोटी लड़की के पास जाकर लड़की से बोलता है कि चलो मेरे घर खेला जाएगा, क्योंकि उस लड़की का घर पूरी तरह से खाली था, उसके माँ बाप घर पर नहीं थे। इसी बात का फ़ायदा उठाकर वो नाबालिग लड़का छोटी लड़की को अपने घर के अंदर ले जाता है और घर के अंदर ले जाने के बाद एक टॉयलेट थी, उस टॉयलेट के अंदर छोटी लड़की को ले जाता है और उसके साथ दरिंदगी करता है, उसका रेप करता है और रेप करने के बाद वो लड़का अपने दांतों से छोटी लड़की के गला काट देता है और गला काटने के बाद वो लड़का अपने दांतों से छोटी लड़की के शरीर को ठही काट देता है, जिसकी वजह से छोटी लड़की के शरीर से खून निकल रहे थे। सारी घटना पुलिस वाले को पता चलती है। पुलिस वाले तो लड़की को अपनी हिरासत में ले ही लिए थे। पुलिस वाले लड़कियों को जेल भेज दिए थे और लड़के के चाचा को भी गिरफ्तार कर उनको भी जेल भेज दिया गया था और लड़के के घर वाले को भी हिरासत में ले लिए थे और लड़के के घर को भी बुलडोजर से तोड़ दिया गया था। और पुलिस वाले लड़के के माँ बाप से भी पूछताछ कर रहे थे, क्योंकि लड़के के ये घिनौना हरकत पीछे उसके माँ बाप का भी हाथ है, क्योंकि उसके माँ बाप अपने लड़के को फ़ोन तो थमा दिए थे लेकिन अपने लड़के का फ़ोन चेक नहीं कर रहे थे। उसका माँ बाप अपने लड़के के बारे में सोच नहीं रहे थे कि वो लड़का क्या आखिर कर रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है। वो दिन भर फ़ोन चला रहा है तो उसमें फ़ोन में क्या देख रहा है, ये लड़के के माँ बाप नहीं चेक करते थे। इसीलिए उस लड़के के अंदर इतनी हैवानियत भर गई थी कि वो अपना हवस का प्यास बुझाने के लिए एक छोटी लड़की का इस्तेमाल किया। अब बात आती है हम लोग पर। हमारे आसपास के जो लोग हैं या आप लोगों के आसपास के जो लोग हैं वो अपने लड़के को फ़ोन थमा देते हैं और वो अपने लड़के का फ़ोन एक भी बार चेक नहीं करते हैं कि वो लड़का फ़ोन के अंदर क्या देख रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहा है, उसके मन में क्या है, जिसकी वजह से वो लड़का गलती पर गलती करते चला जाता है, जिसकी वजह से लड़के की गलती की वजह से माँ बाप को भी सज़ा मिलती है, माँ बाप को भी भुगतना पड़ता है। इसलिए आप लोग अपने लड़के पर आंख मूंद कर भरोसा मत करिए। आप लोग अपने लड़के का थोड़ा तो ध्यान जरूर रखिए कि वो क्या कर रहा है, फ़ोन चला रहा है तो उसके अंदर क्या देख रहा है, क्योंकि हमारे समाज के जो माता पिता होते हैं वो सोचते हैं कि दुनिया के लड़के चाहें जैसे हैं, मेरे तो लड़के सबसे अच्छे हैं और यही गलती की सज़ा उनको बाद में भुगतना पड़ता है। तो ऐसा आप लोग ना करें। आप लोग अपने लड़के को ध्यान जरूर रखें, वो चेक करें कि वो किसके साथ रह रहा है, फ़ोन चला रहा है तो उसके अंदर क्या देख रहा है। और मैं राजा कुमार आज दुनिया की सारी माँ बाप से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप लोग अपने लड़के पर आंख मूंद कर भरोसा मत करिए, उसको कड़ी से कड़ी नज़र रखिए और ये ध्यान रखिए कि वो क्या कर रहा है, किसके साथ रह रहा है, फ़ोन चला रहा है तो उसके अंदर क्या देख रहा है और फ़ोन के अंदर देख रहा है तो उसके दिमागों पर क्या असर पड़ रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है। इतना तो ख्याल आप लोग रख ही सकते हैं, क्योंकि मेरा मकसद आप लोगों को बताना नहीं बल्कि आप लोगों को बचाना है। मैं मिलूँगा किसी अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।